अस्सलाम वालेकुम। जैन मोबाइल लैब में खुश आमदीद। दोस्तों, आज हमारी चाइनीज़ एंड्रॉयड फ्लैशिंग की दूसरी क्लास है, जिसमें हम चाइनीज़ मिरेकल 2 यानी कि CM2 से स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि सबसे कामयाब, आसान, सिंपल और सादा सी डिवाइस है, लेकिन काम बहुत कमाल का करती है। हमारे जो भाई नए इस काम में आ रहे हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा आसानी के साथ ये समझ आ सके, इसलिए हम CM2 से स्टार्ट कर रहे हैं। मैं शुरू किए देता हूँ। आप मेरे कंप्यूटर के डेस्कटॉप पर देख सकते हैं कि MTK बड़ा सा लिखा हुआ है, तो नीचे आप गौर करेंगे तो इन्फिनिटी बॉक्स CM2 MTK। अमूमन ऐसा होता है कि जो बड़े बॉक्स होते हैं, जैसा कि मिरेकल बॉक्स है, तो उसमें एक ही सेटअप है उसका, और उसी में तमाम जो टूल्स हैं वो नाम के साथ बाकायदा टेब में अलहदा, जैसे MTK SPD वगैरह वगैरह ऐड कर दिए हैं। जबकि ये भी एक कमाल का सा फंक्शन है कि CM2 में छोटे छोटे सेटअप बनाकर अलहदा अलहदा से प्रोवाइड किए गए हैं। तो उनका फ़ायदा यह है कि एक तो सेटअप डाउनलोड करने में बहुत आसानी, और दूसरा छोटा सा सेटअप है, सिस्टम के लिए भी कोई बड़ा मसला नहीं बनता, और उसको समझना भी आसान है, ऑपरेट करना भी आसान है। इसमें मैं एक चीज़ ज़रूरी समझता हूँ, वो ये है कि अगर कोई बिल्कुल नया हो तो ये आप देख सकते हैं, ये CM2 की सपोर्ट साइट है। यहाँ से आप इसके तमाम के तमाम टूल्स, ड्राइवर्स और इसके बारे में जो कुछ भी सेटअप वगैरह की ज़रूरत पड़ती है वो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। जो सेटअप जिसकी नई अपडेट आती है जिस सेटअप की, तो उसके ऊपर ये जो स्टार आप देख रहे हैं, ये न्यू का निशान है, यानी कि जो नया सेटअप आता है उस पर ये स्टार होता है। तो आप उसको सिंगल क्लिक के ज़रिए डाउनलोड कर सकते हैं। और इसमें आप यहाँ पर ऊपर देखें दोस्तों, ड्राइवर्स लिखा हुआ है, यहाँ पर क्लिक करके आप ड्राइवर्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। ड्राइवर डाउनलोडिंग और इंस्टॉलेशन पर हम वीडियो पहले बना चुके हैं, उसकी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, और उसका कार्ड आप टॉप राइट कॉर्नर पर वीडियो में देख सकेंगे। जितने भी टूल हैं यहाँ पर से आप 1 बाय 1 करके डाउनलोड कर लें, और सिंपल सा सेटअप होता है, इंस्टॉल करने में भी कोई परेशानी नहीं होती। तो मेरा सेटअप की जो लिंक और ये जो सिस्टम दिखाने का मकसद ये है कि ताकि आपको बात मुकम्मल तौर पर समझ आए और आपको परेशानी का सामना ना हो। मेरा मेन मकसद यही है इसमें। तो इसको अब मैं क्लोज़ कर देता हूँ। और अब जैसा कि हमारी आज CM2 के हवाले से पहली वीडियो है, तो इसमें हम आज MTK पर बात करेंगे, MTK के सेटअप पर बात करेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे। सेटअप मैंने ओपन किया हुआ है, इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ, और इस आइकन पर आपने डबल क्लिक करना है, तो चंद सेकंड में सेटअप जो है वो ओपन हो जाएगा। उसमें दोस्तों हम बहुत एक तरीके से, सलीके से, आराम आराम से तमाम चीज़ों को सीखेंगे 1 बाय 1। दोस्तों, ये सेटअप ओपन हो चुका है। आप सेटअप में इसका सिंपल सा इंटरफेस देख सकते हैं। कोई यानी कि इसमें ऐसी बात नहीं है कि जो जहाँ जाकर बंदा बिल्कुल परेशान हो जाए कि यार ये तो पता नहीं क्या चीज़ है। तो इसमें आज हम बेसिक से बात करेंगे। जब CM2 स्टार्ट हुई थी तो कुछ भाइयों ने कमेंट किए थे कि इसमें स्टॉप का बटन नहीं है, स्टार्ट का बटन तो है। तो मैं पहले वो बता दूंगा आपको। यहाँ पर आपने फाइल पर क्लिक करना है। जब भी आपने कोई प्रोसेस स्टार्ट किया हो और उसको स्टॉप करना है, तो आपने पहले यहाँ से फाइल पर क्लिक करना है, और यहाँ पर स्टॉप का और एग्जिट का बटन है। उसके अलावा सेटिंग, तो इसमें इतना कुछ ज़्यादा नहीं है, बल्कि इसकी ज़रूरत भी आपको नहीं पड़ेगी। लेकिन इस सेटिंग में तो SP लिखा हुआ है, इसका मतलब दोस्तों स्मार्टफोन है। अदर में आप देख सकते हैं, तो ये जो मेमोरी का एक नाम होता है NAND सेटिंग्स, तो इसको बिल्कुल भी यानी कि छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, और ना आपको पड़ेगी, क्योंकि मैं काफ़ी अरसे से यूज़ कर रहा हूँ, तो ये ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं आपको पड़ेगी। अब इसमें सिंपल सी जो बात है वो ये है कि जो आपने वर्ज़न इंस्टॉल किया है उसका आप वर्ज़न यहाँ पर देख सकते हैं। ये जो MTK मॉड्यूल है, इसका 1.58 वर्ज़न जो इंस्टॉल है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये जो जगह है, ये यहाँ पर जब भी कोई आप एक्शन लेंगे यहाँ से, तो इसका जो कुछ भी लॉग होगा वो यहाँ पर शो होगा, कि जो एरर आएगा वो भी यहाँ पर होगा। ये जो खाली जगह है, ये अभी थोड़ी देर में आप देखेंगे यहाँ पर कैसे वर्किंग होती है। तो दोस्तों, मोबाइल्स की दो अक़साम हैं, कीपैड फ़ोन और टच मोबाइल। तो कीपैड मोबाइल को फीचर फ़ोन और टच मोबाइल को स्मार्टफोन, यानी कि जो एंड्रॉयड फ़ोन है।
अगर आपके पास कीपैड वाला फ़ोन हो, वीडियो तो वैसे एंड्रॉयड की है लेकिन अब जो उसमें सेटिंग है वो तो बतानी पड़ेगी। तो जो FP लिखा हुआ है ये कीपैड वाले छोटे मोबाइल्स के लिए लिखा हुआ है जिनको हम फीचर फ़ोन कहते हैं। आपने यहाँ पर क्लिक करना है और क्लिक करके आपने, क्योंकि ये वीडियो एंड्रॉयड की है तो आपने स्मार्टफोन को, SP लिखा हुआ है, स्मार्टफोन को आपने यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। दोस्तों इस टूल की यानी कि CM2 जो डोंगल है, इसके सेटअप में एक ख़ास चीज़ ये है कि अब हम जब नई वीडियोस पर जाएंगे तो हम मिरेकल के साथ भी काम करेंगे और दूसरी डोंगल्स के साथ भी काम करेंगे, तो उनमें बूट का बड़ा मसला होता है और नए बंदे के लिए ये सबसे बड़ी परेशानी होती है कि वो काफ़ी दिन तो बूट में ही फंसा रहता है, पता नहीं बूट क्या चीज़ है। तो भाई बूट जो है उसमें CPU का नंबर होता है। जो CPU मोबाइल में लगा हुआ है, जो आपने फ्लैश करना है, वही CPU अगर आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे तो आप मोबाइल को कनेक्ट करके फ्लैश करने के काबिल हो सकेंगे। तो दोस्तों इसमें सबसे सिंपल बात यह है कि इन्होंने CM2 वालों ने कमाल काम ये किया है कि FP और SP यानी कि स्मार्टफोन में जितनी भी ये टूल जितने भी CPUs को सपोर्ट करता है वो सिर्फ एक SP लिखकर, यानी कि स्मार्टफोन की जो बूट है उसमें सारे के सारे CPU ऐड कर दिए गए हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों 26 के 65 के जितने भी CPU हैं और 67 के और 81 83 87 जो भी, जब eMMC और NAND यानी कि ये दोनों चीज़ें जो हैं ये CPUs की अकसाम हैं, तो सब के सब ऑटो करके, ये ऑटो लिखा हुआ आप देख सकते हैं, ऑटो करके सब के सब एक ही बूट में ऐड कर दिए गए हैं। ये सबसे अच्छी बात है। जो सीख रहे हैं सॉफ्टवेयर यानी कि जिनके लिए काम नया है उनके लिए इसमें बहुत आसानी है। अच्छा, अब यहाँ से हमने बूट तो सेलेक्ट कर लिया स्मार्टफोन वाला। अच्छा, इससे आगे सेटिंग में से आपने बूट सेलेक्ट किया। अब आपने जाना है सर्विस पे। सर्विस जो है इसमें ऊपर आप ये आइडेंटिफाई लिखा हुआ है, ये देख रहे हैं आइडेंटिफाई। इसके आगे 3 बॉक्स बने हुए हैं जिनके आगे ऊपर लिखा हुआ है रीड फोन इन्फो, एक्सटेंडेड इन्फो और सिक्योरिटी इन्फो। अगर आपके पास कोई ऐसा मोबाइल आया है कि जिसका आपको CPU मालूम नहीं है, जिसके बारे में आपको कुछ मालूमात नहीं है फ़ोन के बारे में, तो आपने करना ये है कि फ़ोन को ये 3 जो टिक्स हैं इनमें आपने इनको टिक कर देना है और आइडेंटिफाई पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जैसे ही यहाँ पर USB का ऑप्शन आए तो आपने केबल को मोबाइल से कनेक्ट करना है। दोस्तों इसमें एक चीज़ का मैं और इजाफा करता चलूँ, सब तो नहीं लेकिन ज़्यादातर MT के CPU वाले फ़ोन जो है उनके लिए किसी किस्म की बूट की प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। ड्राइवर्स का मसला जो है वो भी तकरीबन MT के CPUs का इतना ख़ास नहीं है, वो भी सिंपल सा है, बस एक दफ़ा ड्राइवर्स इंस्टॉल कर दिए हो गए तो बस ठीक है। और इनमें जो MT के वाले फ़ोन हैं इनमें इनका बूट लोडर भी बहुत कम यानी कि लॉक होता है, ज़्यादातर सिंपल, बस यहाँ से स्टार्ट किया और केबल कनेक्ट की, मोबाइल कनेक्ट हुआ और फ़ौरन ही उसका जो ऑपरेशन होता है वो हो जाता है साथ में ही। तो यहाँ पर मोबाइल के बारे में काफ़ी सारी जो डिटेल्स आएगी वो आप देख सकेंगे। तो मैं कोशिश करता हूँ कि फ़ोन कनेक्ट करके आपको बेहतर से गाइड कर सकूँ ताकि ये बात दोबारा दोहराने की ज़रूरत ना पड़े। मेरे पास MT के CPU का फ़ोन है और इसको मैं अब आपको कनेक्ट करके दिखाऊंगा। इसमें जैसा कि हमने यहाँ पर ये आइडेंटिफाई इसको करना है फ़ोन को, यानी कि फ़ोन के बारे में हमने इन्फो लेनी है बॉक्स के ज़रिए कंप्यूटर से। यहाँ पर आइडेंटिफाई पर क्लिक करने के बाद जैसा ही यहाँ पर वेट फॉर फ़ोन आप देख सकते हैं दोस्तों, जब वेट फॉर फ़ोन आए तो आपने USB केबल से मोबाइल को कनेक्ट करना है, किसी बूट की को दबाने की ज़रूरत नहीं है। इसमें एक ख़ास चीज़ और मैं आपको बताता चलूँ, वो ख़ास चीज़ ये है कि जब भी आपने मोबाइल को फ्लैश करना है तो कोशिश करें कि उसकी बैटरी कम से कम 50% चार्ज हो। 20-30 या 10-15% पर आपने मोबाइल को कंप्यूटर से कनेक्ट नहीं करना। अगर प्रोसेस के दौरान मोबाइल बंद हो गया तो उसमें मोबाइल को डेड होने का, और अगर चलो ऐसा समझ लें कि अगर कुछ भी ना होगा तो कम से कम वक़्त तो ज़ाया होगा ना, तो कम से कम मोबाइल को 50% चार्ज कर लें पहले। अगर मोबाइल इस पोजीशन में है कि वो खुद ब खुद चार्ज नहीं कर सकता चार्जर से, तो उसकी बैटरी को निकाल कर मैनुअल चार्ज से चार्ज कर लें और फिर कंप्यूटर से कनेक्ट करें।
तो दोस्तों मैंने जो मोबाइल कनेक्ट किया क्यू का मोबाइल है, उसका यहाँ पर आप सब कुछ लिखा हुआ है देख सकते हैं, यहाँ तक कि उसके जो तीसरी जो हमने टिक यहाँ पर लगाई है, इससे उसका सिक्योरिटी यानी कि IMEI नंबर तक रीड हो गया है, उसका वाईफाई एड्रेस और मैक एड्रेस सब कुछ। दोस्तों उसका एंड्रॉयड वर्जन, उसका CPU और ये जो उसका बूट लोडर, प्री लोडर, और यहाँ पर दोस्तों आप ऊपर देख सकते हैं जैसे मोबाइल कनेक्ट हुआ है उसका जो CPU है उसका एक सिंपल सा शुरू में आप देख सकते हैं कि 6571 CPU इसमें लगा हुआ है फ़ोन में। अच्छा, पिछली वीडियो में बताया था कि वीडियो को गौर से देखें, शायद कोई ऐसी बात टीचर या जो भी कोई काम सिखा रहा है वो कर दे कि शायद वो बात दोबारा रिपीट करने की नौबत ना आए, या ऐसा टाइम ना हो कि दोबारा वो बात जो है वो जहन में हो और रिपीट की जा सके। एक बात मेरे जहन में आई है, मैं वो अभी आपसे शेयर कर देता हूँ, क्योंकि अगर आप एक मोबाइल को डेड कर देते हैं तो वो आपके लिए एक अच्छी बात नहीं है। सॉफ्टवेयर के हवाले से बात है तो वो बात मैं आज आपसे कर देता हूँ, और आपने उसको ऐसे अपने जहन में लिख लेना है कि आप उसको भूल ना सकें सारी ज़िंदगी भी जब तक सॉफ्टवेयर करें। MTK की एक चिप है, MTK का एक CPU है 6276, और एक SPD की चिप है जिसका नंबर है 8810 8820। अब ये नंबर तो दो हैं, 8820 और 8810, लेकिन ये एक ही चिप के लिए इस्तेमाल होते हैं, जबकि MTK में 6276। अगर इन CPUs वाले फ़ोन आपके पास फ्लैशिंग में या किसी मसले में आए तो आपने फॉर्मेट भी कर लेना, फॉर्मेट भी हो जाएंगे, रीड भी कर लेना, रीड भी हो जाएंगे, लेकिन राइट नहीं होंगे। अगर आपने मोबाइल को राइट करने की कोशिश की तो 100% श्योर आपका फ़ोन डेड हो जाएगा। आपने ये जो CPU मैंने आपको बताए हैं, इन CPUs वाले फ़ोन को राइट नहीं करना, और हद्दुल वसा जहाँ तक कोशिश हो सके आपने इन CPUs वाले फ़ोन्स को जो मैंने बताए हैं, यानी कि मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, 6276 MTK में है और SPD में 8810 और 8820, इनको आपने फॉर्मेट भी नहीं करना। अगर कोड का मसला है तो कोड रीड कर लें, और अगर लाजमी रीड करने से काम नहीं बन रहा तो फिर आप उसको कस्टमर से अप्रूवल लेकर फॉर्मेट करें। ये मैं बात आपको इसके लिए बता रहा हूँ कि मैं इस काम से गुजर चुका हूँ। तो अब ये पहला जो हमने एक्शन मोबाइल के बारे में लिया था वो मुकम्मल हो चुका है। दूसरा, सर्विस में जो दूसरी ऑप्शन है वो है फॉर्मेट और रीसेट की। अगर हम, जैसा कि अभी यहाँ पर ये डिफ़ॉल्ट है, इसी तरह से फॉर्मेट रीसेट को यहाँ से स्टार्ट करके मोबाइल कनेक्ट कर देंगे तो सब का सब मोबाइल का यूज़र डेटा और सब की सब चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल रीसेट हो जाएंगी, और मोबाइल ऐसे हो जाएगा जैसा कि बिल्कुल, यानी कि उसकी मेमोरी खाली, जैसे नया फ़ोन होता है उसका यूज़र डेटा, कॉन्टैक्ट वगैरह सब कुछ, गैलरी वगैरह सब कुछ साफ़ हो जाएगा। तो यहाँ से आप इसको सेटिंग करके, फ़र्ज़ करें यहाँ पर आपने सिर्फ उसकी FRP ख़त्म करनी है फ़ोन की, तो आप यहाँ से सिर्फ एक ऑप्शन जो है उसको सेलेक्ट कर सकते हैं FRP को, जैसा कि यूज़र डेटा है, NV है। अगर आपने एक एक करके मतलब इन चीज़ों पर ट्राई नहीं करना, सिर्फ आप चाहते हैं कि आपका फ़ोन रीसेट हो जाए और क्लियर हो जाए, तो फिर आप बाय डिफ़ॉल्ट इसको यहाँ से फॉर्मेट रीसेट कर सकते हैं। दूसरा, यहाँ पर ये जो ऑप्शंस आप देख रहे हैं सिक्योरिटी की, तो दोस्तों सिक्योरिटी में मोबाइल का जो सिम का डेटा होता है, जैसे सिम चलती है NV RAM जिसको हम कहते हैं, और नोकिया में जिसको हम PM कहते हैं, तो ये वही चीज़ होती है। जैसा कि अब यहाँ पर ये नेटवर्क, यानी कि जैसे कंट्री कोड फ़ोन में लगा होता है तो ये उसके लिए इस्तेमाल होता है। ये चीज़ें जो हैं इनको आपने टच नहीं करना, इनसे बिला वजह परेशानी आ सकती है, क्योंकि फ़ोन में जब भी कोई ऐसा मसला आता है IMEI वगैरह का, तो उसका एक इशू होता है कि हमारे यहाँ IMEI चेंज करने की इजाज़त नहीं है। फिर भी अगर IMEI किसी वजह से लूज्ड हो जाए, IMEI जो है वो 00 हो जाए, तो आप उसी फ़ोन के पीछे से IMEI यहाँ पर फिल करके उसको राइट कर सकते हैं। इससे आगे जो चौथी ऑप्शन है फ्लैश। आज मैं फ्लैश के हवाले से बात थोड़ी तफसील से करूँगा, उसमें इसलिए कि सॉफ्टवेयर की वीडियो है तो टोटल काम तो फ्लैश पे ही चलता है, बाकी तो सेटिंग्स होती हैं। CM2 MTK में फाइल्स की दो अक़साम हैं। बिन फाइल, जैसा कि आप यहाँ पर बिन देख सकते हैं, बिन फाइल में दोस्तों एक ही फ़ाइल होती है। बिन फाइल में
एक ही फाइल होती है। जैसा कि आप फ़ोन का बैकअप लेंगे तो वो चाहे 2 GB की फ़ाइल बने, 4 GB की फ़ाइल बने, जितनी फ़ोन की मेमोरी होगी, चाहे 8 GB 16 GB की, तो वो तमाम का तमाम डेटा उसकी फ़ोन की जो यूज़र डेटा है, पिक्चर्स वगैरह, सॉन्ग्स वगैरह जो हैं, वो सब के सब उसी में बिन फाइल में कॉपी हो जाएंगे। और दूसरी फ़ाइल होती है स्कैटर फाइल। जब हम यहाँ से ये जो दायरा बना हुआ है इसको टिक करेंगे तो ये जो स्कैटर की फ़ाइल है ये विजिबल हो जाएगी। तो जो स्कैटर फाइल होती है दोस्तों, ये हिस्सों में होती है। दोनों चीज़ें अपनी जगह पर उतनी ही अहमियत की हामिल हैं जितना कि एक चीज़ को समझा जाता है कि बिन फाइल अच्छी है या स्कैटर फाइल अच्छी है। तो किसी से भी इनकार नहीं किया जा सकता, बिन फाइल अपनी जगह पे बहुत अच्छी है। अब बिन फाइल तो इसलिए अच्छी है कि उसमें फ़ोन का तमाम डेटा जो है वो रीड हो जाता है, तमाम बैकअप हो जाता है उसमें फ़ोन का। और स्कैटर फाइल जो है वो इसलिए अच्छी है कि उसमें सिर्फ सॉफ्टवेयर कापी होता है और फाइल जो है वो ज़्यादा बड़े साइज़ की नहीं होती, और राइट करने में भी आसानी है और रीड करने में भी आसानी है। दूसरी बात, ये तो हो गया ऊपर का सेक्शन जो है वो फ्लैश वाला। इससे नीचे रीड बैक जो लिखा हुआ है, जिसको हम बैकअप कहते हैं, इसमें आपने मोबाइल की फाइल को कॉपी करना होता है। अगर आपने बिन फाइल कॉपी करनी है तो सिंपल जैसे रीड फुल लिखा हुआ है, बल्कि कर्सर मैंने इसके ऊपर किया तो यहाँ पर ऑप्शन भी आ रही है रीड फुल बिन। और अगर आपने स्कैटर फाइल रीड करनी है, जैसा कि स्कैटर ऊपर आप देख सकते हैं, स्कैटर की फाइल हिस्सों में होती है, मुख्तलिफ हिस्से अलग-अलग होते हैं, तो आपने यहाँ पर रीड फैक्ट्री फाइल को टिक कर लेना है। रीड फैक्ट्री फाइल को टिक करते ही यहाँ पर रीड फुल के बजाय रीड फर्मवेयर हो गया है। तो दोस्तों ये बैकअप वाली ऑप्शन है। अगर फ़ोन जो है वो लोगो पर स्टक हो रहा है, हैंग हो रहा है, तो आपने पहले उसको कॉपी करना है। पहले रीड फैक्ट्री फाइल या रीड फुल फ्लैश को सेलेक्ट करके आपने उसकी फ़ाइल को कॉपी करना है। कॉपी करके आपने उस पर CM2 में तो नाम जो है उसका फ़ाइल के ऊपर मोबाइल का ऑटो से लिखा जाता है। अगर किसी बॉक्स में उसका नाम ना लिखा जाए तो आप फाइल का नाम लिखें, ताकि बैकअप को जब दोबारा आपको ज़रूरत पड़े तो आप उसको बआसानी इस्तेमाल कर सकें। दूसरी चीज़ दोस्तों यह है, हम यहाँ से आगे चले जाते हैं एक्स्ट्रा में। यहाँ पर दोस्तों मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं जिनके बारे में हम, जैसा कि प्रीलोडर है, मॉडेम है और एक्स्ट्रा डाटा है, फिक्स बेसबैंड है, इनके बारे में हम किसी दिन तफसीली बात करेंगे। तो जो ज़्यादा अहम चीज़ है वो है यूज़र डेटा। यूज़र डेटा में दोस्तों सबसे ज़्यादा ज़रूरत ये पड़ती है कि फ़ोन में अमूमन पैटर्न लॉक वगैरह लगा आता है, तो आप उसका पैटर्न रीड कर सकते हैं। डेटा प्रोटेक्ट, यानी कि मोबाइल का डेटा भी ज़ाया ना हो, आपने यहाँ पर टिक कर लेना है इसको और रीड पैटर्न पर क्लिक करके मोबाइल को कनेक्ट करना है। तो थोड़ी देर में मोबाइल जो है उसका पैटर्न जो है वो रीड हो जाएगा। तो ये यूज़र डेटा की ऑप्शंस हैं। और इसमें जो एक्स्ट्रा में नीचे एक ऑप्शन है दोस्तों, मैं इसके बारे में भी आपको थोड़ा बता दूं। अगर मोबाइल फ्लैश करने से उसका मसला जो है वो क्लियर ना हो और उसमें मुख्तलिफ किस्म की, यानी कि मोबाइल को फ्लैश भी कर दिया है या तो स्लो चल रहा है या उसमें एरर आ रहे हैं, तो दोस्तों आप यहाँ से ये तमाम के तमाम जो बॉक्स 3 आपको नज़र आ रहे हैं, इनको चेक करके यहाँ से इनमें टिक लगानी है और मेक टेस्ट करना है। जैसे फ़ोन को कनेक्ट करेंगे, अगर जो सॉफ्टवेयर IC होता है जिसको हम फ्लैश IC कहते हैं, उसमें अगर फॉल्ट होगा तो वो भी यहाँ पर शो हो जाएगा। और अगर रैम में मसला है या अदर कोई मसला है तो वो यहाँ पर मोबाइल के बारे में इन्फो जो है वो बॉक्स के सेटअप में आ जाएगी, जो एक बड़ी अच्छी चीज़ है। आज की वीडियो जो है वो हमने सेटअप पर मालूमाती वीडियो बनाई और इसके बारे में हम मोबाइल को मुकम्मल कल से जो नई वीडियोस बनाएंगे उनमें मोबाइल को मुकम्मल रीड करेंगे, मोबाइल को राइट करेंगे, उसका रीड पैटर्न लॉक है, उसका पैटर्न रीड करने का तरीका आपको बताने का मुकम्मल। आज तो हमने इसके बारे में आपको थोड़ा इन्फॉर्म किया ताकि आपको सेटअप के बारे में थोड़ी सी मालूमात मिल सके। वीडियो जो है वो काफ़ी लंबी हो चुकी है, तो आज की वीडियो को मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ। तो दोस्तों अगर आपने मुकम्मल मोबाइल फ्लैशिंग, रिपेयरिंग और मोबाइल के मुतालिक तमाम काम सीखना है तो आप हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।